प्रिय दर्शकों श्रोताओं, सच आज का चैनल आपको आज का सचित्र बता रहा। मैं इसमें गुड़गांव में हूं, गुड़गांव से अपने घर से बोल रहा हूं। उसका कारण ये है कि मैं आज स्टूडियो नहीं जा सका, अपने कार्यालय में नहीं जा सका। मैं जा ही नहीं सकता। कल से भारी वर्षा, हाहाकार मचा और सारी सड़क जो आप फोटो में देख रहे हैं, मेरे घर के सामने की सारी सड़क बह गई है और 5-5 फुट के गड्ढे हो गए। कारण बड़ा स्पष्ट है। मुझे तो एक कहावत याद आती है, हरियाणवी कहावत है, पुरानी है। भाई खूब देखा तेरा हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। हरियाणा की प्रशंसा। आज पहली लाइन तो याद है, दूसरी भूल गई। और गुड़गांव में इस शहर की और शहर में रहने वालों की दुर्दशा देखकर दूसरी लाइन भूल ही जानी पड़ती। खूब देखा हरियाणा, देख लिया भाई। मेरे घर के पीछे एक नाला है, बिल्कुल घर की दीवार, साथ एक स्कूल है, पब्लिक स्कूल, वेंकटेश्वर पब्लिक स्कूल। उसकी भी आप फोटो देख रहे हैं, नाले की भी देख रहे हैं। ये नाला सोहना रोड से चलता और जितनी पॉश कॉलोनी रास्ते में आती हैं, सुशांत लोक 3, सुशांत लोक 2 और बाद में सुशांत लोक 1 तक जाता है और फिर आ गई ये डीएलएफ फेज 5 तक। कई सेक्टर इसमें, जिनको पॉश सेक्टर बोलते हैं, 2-2, 2.5 लाख रुपए गज की जमीन है यहाँ पे। और सेक्टर हैं 57 है, 56 है, 55 है, 52 है। ये ऐसे सेक्टर रास्ते में आते। आप मुझे ये बताइए, उन सेक्टर में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा यदि आप करोड़ों रुपए खर्च करके प्लॉट लेते हैं, मकान बनाते हैं और उसके बाद आपके बीचों बीच से नाला निकल रहा। ये नाला एक्चुअली नाला नहीं था, सैकड़ों सालों, 250 साल पुराना है ये। और ये रेन वाटर डिस्पोजल ड्रेन है। यहां से जब बारिश का पानी आता है वो निकल जाता है। बहुत सारे बिल्डरों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, कोई जमीन छोड़ी नहीं है, कहीं से बंद है, कहीं से खुला है। इस प्रकार नाले की स्थिति है और हमारे लिए मरने की परिस्थिति है। परंतु छोड़ी जो बिल्डर्स ने किया, अब बिल्डर से तो हम लड़ नहीं सकते। हमने 2014 में, मैंने व्यक्तिगत रूप से, जो उस मुख्यमंत्री थे पिछले, मनोहर लाल जी, वो एक बार मेरे घर आए तो मैंने उनको ये नाला दिखाया। तब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, बनने वाले थे 15-20 दिन पहले। मुख्यमंत्री बनने से पहले मैंने उन्हें कहा, एक काम कर देना, हम पे एहसान कर देना, इस सारी जनता पे, जो हजारों की संख्या में यहाँ सोसाइटियां और उसमें रहने वाले लोग हैं, इस नाले को ढकवा देना ताकि बदबू ना हो और पानी बाहर ना हो और बारिश के समय में जो हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है वो ना हो। उन्होंने हाँ कही और अक्टूबर 2014 में वो मुख्यमंत्री बने अपनी पहली टर्म में। टेंडर भी हुआ यहाँ पे, 90 करोड़ का टेंडर हमने सुना। फिर 2014 गया, 2014 से लेकर 2024 तक मनोहर लाल जी की भी विदाई होगी, दूसरे मुख्यमंत्री आ गए, परंतु हमारी हालात नहीं सुधरी। किसी ने भी इस नाले के ऊपर इसको ढकने का प्रयास नहीं किया। चलिए, आपको हमारी जान की तो फिक्र नहीं, उन छोटे छोटे बच्चों की जान की तो फिक्र है जो वेंकटेश्वर पब्लिक स्कूल इसके साथ है, नाले के ऊपर ही दूसरा एक है। और आज के दिन में ये नाले ने भयंकर अपना रूप दिखाया है। सारी जमीन काट दी है, सारी सड़कें काट दी हैं और मेरे घर और स्कूल के बीच में बहुत थोड़ी जगह, वहां पर नाला ही नाला। और उससे आगे हमने एक पार्क बनाया था यहाँ के लोगों ने रहने के लिए, ताकि वहां कोई उठ बैठ, उसको भी काटता हुआ निकल जा रहा है। सुशांत लोक वालों के पास ये कॉलोनी थी, बिल्डर्स थे, हम रोते थे बिल्डर्स ठीक नहीं, परंतु बिल्डर बहुत अच्छे थे। आज इनका मुकाबला किया जाए, क्योंकि अब ये एमसीजी की कॉलोनी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम की कॉलोनी है। और हाल ये है कि कोई मेंटेनेंस नहीं, टैक्स पूरा लिया जाता है, हाउस टैक्स भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, दूसरे टैक्स भी, जल मल का टैक्स भी हमसे लिया जाता है, परंतु नाला कवर नहीं होता। 10 साल पुरानी योजना है जो आज तक नहीं हुई और ये सबका साथ, सबका विकास हो रहा। हम रो रहे हैं।
इसके सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो इसमें खूब देखा तेरा हरियाणा, इसमें मरण हो रहा है, जीवन नहीं हो रहा। और ये स्थिति है। बारिश तो हर साल आएगी, हर साल इस तरह की समस्याएं होंगी, परंतु कभी भी एमसीजी, कभी भी दूसरी एजेंसियां, जीएमडीए, दूसरी तीसरी जितनी भी एजेंसी हैं, वो तैयार ही नहीं हुई। वो तैयार तब होती जब बारिश आ जाती। आने के बाद बारिश का जो दुष्परिणाम है वो सामने, सारा गुड़गांव जलमय हो गया। और गुरुग्राम में रहने वाले पछता रहे हैं कि किस बुरी घड़ी में हम लोगों ने ये कोशिश, शहर, क्योंकि गुरुग्राम के मोस्टली 20 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, और पुराना गुरुग्राम तो ग्राम के रूप में था। नया गुरुग्राम सारे उन लोगों से भरा हुआ है जो बाहर से है, ये सोचकर नया शहर बस रहा है। व्यवस्थित शहर होगा, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, निकास की व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। कोई सी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। स्वास्थ्य की बात छोड़िए, यदि कोई मर जाता है, यदि कोई बीमार होता है, तो ये कल्पना करता है कि मर जाए तो अच्छा है, इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि इलाज लाखों में है। जितने कॉरपोरेट हॉस्पिटल है वहाँ पर यदि आप भर्ती हो जाइए तो कई लाख रुपए आपको छोटी से छोटी बीमारी के देने पड़ते हैं। चलिए एक और बीमारी, इसकी तो चर्चा बाद में करेंगे। आज के दिन हमारी स्थिति के ऊपर रहम खाए सरकार, कुछ करना तो करे, नहीं करना तो हम आपका क्या बिगाड़ लेंगे, रोएंगे, पीटेंगे तकलीफ में, और उस तकलीफ का कभी ना कभी तो आपको रिजल्ट भुगतना ही पड़ेगा। मित्रों, इतनी बात कहने के बाद मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। यदि आप हमारे इस दुख दर्द को समझ सकते हैं तो हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पता लगे पूरे हरियाणा के दूसरे साथियों को और देश के दूसरे लोगों को कि ये हमारे देश की दूसरी आर्थिक राजधानी के अंदर रहने वाले लोगों का ये हाल। धन्यवाद। नमस्कार।